नमस्कार साथियों, मैं सरोज मीणा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे आज ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई और राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, है ना, कहाँ से इसका निर्माण स्टार्ट हुआ, उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, हर एग्ज़ाम में आती है। जैसे आने वाली रीट है, मेंस रीट है और सेकंड ग्रेड है और एसएससी जीडी है, सभी में राजस्थान की ज्योग्राफी की जो टॉपिक होते हैं वो सभी आते हैं। तो हम आज राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम इसके बारे में विस्तार से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। मध्य महाकल्प तक सभी महाद्वीप थे, जो सारे महाद्वीप थे वो एक भूभाग के रूप में, एक विशाल भूभाग के रूप में इकट्ठा थे, जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। ये सारे महाद्वीप के रूप में इकट्ठा थे, भूभाग के रूप में इकट्ठा था, उसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। उसके चारों ओर जो भूभाग था उसको पैंथालासा कहा जाता था। वो पैंथालासा के रूप में विस्थापित था। धीरे धीरे ये इसका विभाजन होता गया और ये एक महाद्वीप के रूप में इसका निर्माण हुआ। जैसे उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। एक मिनट रुको। राजस्थान जो प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग था, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार भूभाग है उसका सबसे प्राचीन भूभाग में आता है, प्रायद्वीपीय पठार के रूप में। इसका धीरे धीरे विघटन हुआ और ये दो हिस्सों में बट गया, जिसमें बीच में आता है टेटिस सागर का निर्माण हुआ। उत्तर में अंगारा लैंड, पेंजिया जो उत्तर में था वो अंगारा लैंड के रूप में आया और दक्षिण में गोंडवाना भूमि के रूप में विस्थापित हुआ। जो टेटिस सागर है वो ही भूभाग राजस्थान के पश्चिमी जो भूभाग है, पश्चिमी उत्तरी पूर्वी जो भूभाग है उसी में आता है। और जो टेटिस सागर के जो अभी भी अवशेष है वो भूमि का ही एक हिस्सा है। राजस्थान का जो पश्चिमी उत्तरी पूर्वी भाग है वह गोंडवाना लैंड का दक्षिणी भाग है। टेटिस सागर के अवशेष अभी भी राजस्थान के जो नदियाँ जैसे डेगाना झील है, सांबर झील है, पंचपदरा है, इनमें अभी भी जो खारे पानी के जो अवशेष है वो टेटिस सागर के अवशेषों के रूप में ही जाना जाता है। पेंजिया का ही दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड है, जिसके भूभाग है राजस्थान, प्रायद्वीपीय राजस्थान, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। वर्तमान में जो भारत का ही जो दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड पेंजिया का दक्षिणी भाग था, उसमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं वो, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अल्टार्कटिक जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, वो सारे गोंडवाना लैंड के भूभाग में ही आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद उत्तर की ओर प्रभावित होने लगी और इस तरह प्रभावित होने के बाद ये उत्तर में यूरेशियन अपने से बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण ही जो टेटिस सागर जो अवरुद्ध था भूमि थी वो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, भारत और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से गोंडवाना लैंड अलग होने के बाद ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट थी वह अपने से उत्तर की ओर प्रभावित होने लगी और इस प्रवाहित होने के कारण ही जो अपने से बड़ी प्लेट थी यूरेशिया प्लेट उससे टकराई और टकराव के कारण जो टेटिस सागर था उसमें अवलय मोड़ उत्पन्न हुआ और अपने से बड़ी
जो प्लेट थी यूरेशिया प्लेट के नीचे धंसने से, यूरेशिया प्लेट के नीचे धंसने से जो वहाँ पर्वत था उनका निर्माण हुआ, जैसे कि वलय होकर जो प्रायद्वीपीय भारत और अरावली पर्वतमाला, एशिया का जो दक्षिणी भूभाग है उनकी उत्पत्ति हुई। और जो राजस्थान है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार भूभाग का ही हिस्सा है, जो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल हम राजस्थान का मैप पढ़ेंगे, कैसे राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में जानेंगे।